हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ लाइफ साइंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। माइटोकॉन्ड्रिया की एक साफ सुथरी तस्वीर बनाकर मंदरजा झैल हिस्सों की निशानदेही करो। ठीक है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, मतलब एक खुलिया का हिस्सा है। तो उसकी एक साफ सुथरी तस्वीर बनाना है और उनके यहाँ पर 4 नाम उसमें पॉइंट आउट करना है। तो 4 नाम क्या है, देखिए। अंदरूनी झिल्ली, मतलब इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जिम नंबर है क्रिस्टी, और दान नंबर है ऑक्सीजन। ठीक है, ये 4 चीज़ फिगर में दिखाने होंगे। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना लिया हूँ, तो आप लोग देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बनाया हूँ। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ज़रूर इस तस्वीर को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तस्वीर है। तो इसमें मैं इसको जो है स्केच किया है यहाँ पर, देखिए, पेंसिल से। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, देखिए। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर जो चारों तरफ से, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो उभार सब है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और 4 नाम दिखाना है। और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए, इसके मैट्रिक्स के बीच में जो गोल गोल दिया हुआ है, चिपका हुआ है झिल्ली में, तो उसको कहते हैं क्या, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तस्वीर को आसानी से बना लेंगे। तो अगर बना नहीं पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को बनाने के लिए सिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको पॉज करके आप लोग कॉपी में स्केच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मंदरजा झैल खुसूसियात की बिना पर मोनेरा और प्लांट किंगडम के फ़र्क को वाज़ह करो। ये 2 बेसिस पर, एक अलिफ नंबर खुलिया और खुलवी तस्कील, दूसरा है इकोसिस्टम का किरदार। इन दोनों में जो है फ़र्क लिखना है। तो यहाँ पर अब मोनेरा प्लांटी हम लोग जानना होगा, क्योंकि जितने भी जानदार हैं उसको आरएच विटाकर ने उसको 5 किंगडम में बांटा था। तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, और चौथा है प्लांटी, और 5वां है एनिमालिया। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को बताना है सिर्फ मोनेरा और प्लांट किंगडम के फ़र्क को बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर। तो देखिए, हेडलाइन लिखना है डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्लांटी। ठीक है, मोनेरा और प्लांटी के बीच डिफरेंस लिखना है। तो 2 बेसिस पर, तो मैंने तो आप लोगों को बताया क्वेश्चन में। तो मोनेरा एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ प्लांटी। तो मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा नीचे, तो पहले उर्दू में बता देता हूँ। मोनेरा प्लांटी, तो मोनेरा की तरफ लिखेंगे, मोनेरा की तरफ लिखेंगे, इस किंगडम के जानदार एक खुली होते हैं। ये खुली मतलब जिनका जिस्म सिर्फ एक खुलिया से बना होता है, एक सेल से बना होता है, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो मोनेरा के जो जानदार है वो यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांटी, इस किंगडम के जानदार बसियार खुली किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब जिनका जिस्म एक से ज़्यादा खुलिया या फिर सेल से बने होते हैं, उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान सा फ़र्क है, यही बताया है। और दूसरा फ़र्क देखिए, ये इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम करता है। मोनेरा जो है, ये इकोसिस्टम हम लोग जानते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो आपस में रिलेशन होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो मोनेरा जो है इकोसिस्टम में क्या काम करता है, डिकम्पोजर का काम करता है। डिकम्पोजर का मतलब होता है
कोई चीज़ सराने गलाने में मदद करता है ये डिकम्पोजर। अब प्लांट ही क्या करता है, ये इकोसिस्टम में पैदावार का काम करते हैं। मतलब ये जो प्लांट है तो प्लांट का क्या काम है, पैदावार में काम करना। जैसे पेड़ पौधे पैदावार करते हैं, ठीक है, ये पैदावार का काम करते हैं। मतलब कह सकते हैं ये डिकम्पोजर और ये प्रोड्यूसर, ठीक है। तो दो ही फर्क बताने बोला है, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश में। देखिए प्लांटी की तरफ वही इंग्लिश में लिखेंगे, दिस किंगडम हैज़ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इस किंगडम के जो जानदार है वो मल्टी सेलुलर है प्लांटी में। और मोनेरा में क्या है, दिस किंगडम हैज़ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर बताया हूँ। प्लांटी की तरफ इट इज़ प्रोड्यूसर, मतलब ये पैदावार करने वाले हैं। इट इज़ डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर है, ठीक है। बहुत ही जिसमें लिखेंगे इंग्लिश में लिखे या फिर उर्दू में। तो अब चलते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन कनेक्टेड है। वो क्या है, देखिए कि शार्क जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है इसकी 3 खुसूसियात तहरीर करो, ठीक है। शार्क एक मछली है, वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसकी 3 खासियत लिखना है। तो यहाँ पर 2 तरह से हम जवाब दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों तरह से बताऊँगा। सबसे पहले बताऊंगा कि शार्क मछली की खासियत क्या है, उसके बाद शार्क मछली जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसकी 3 खासियत बताऊंगा, ठीक है। तो पहले शार्क मछली की खासियत देख लेते हैं। तो शार्क मछली की खासियत, तो ये जो है नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो शार्क के जिस्म में लचकदार कार्टिलेज हड्डी या कुरकुरी हड्डी पाई जाती है, ठीक है। शार्क के जिस्म जो है उसमें लचकदार और कार्टिलेज हड्डी पाई जाती है। दूसरा खासियत है, अगर शार्क का कोई दांत टूट जाए तो पिछली कतार से दांत सामने की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत है शार्क की। तीसरी खासियत, शार्क की जिल्द यानी सैगरीन, शार्क के जो स्किन होते हैं उसको सैगरीन कहते हैं। तो सैगरीन को लकड़ी पॉलिश करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को नहीं लिखना है, मैं बता दिया आप लोगों को। तो अब हम लोग खासियत देखेंगे जो शार्क जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी खासियत। तो आंसर में इसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखना है, शार्क जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको आप लोगों को मॉडल एक्टिविटी के आंसर स्क्रिप्ट में लिखना है। तो शार्क जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है इसकी 3 खुसूसियात। तो जवाब देख लीजिए, शार्क जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है इस क्लास को पीसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसेस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी 3 खासियत लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीसेस, एक नंबर, ये सर्द खून वाले आबी जानवर हैं, ठीक है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, जो मछली जो होते हैं ये मछली की जमात है। ये सर्द खून वाले आबी जानवर हैं जो समंदर और मीठे पानी दोनों जगहों में पाए जाते हैं, ये हम लोग जानते ही है। दूसरी खासियत, जिस्म लंबा और कश्तीनुमा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, लंबा भी होता है कश्तीनुमा, और स्केल से ढका होता है। स्केल मतलब उसमें जो चूंटे सब होते हैं, चूंटे सब जो होता है स्केल कहते हैं उसको, ये होता है। आखिरी खासियत, सांस लेने का अमल गलफ्लो के ज़रिए इंजाम पाता है। सांस लेने का अमल जो होता है वो गलफ्लो के ज़रिए इंजाम पाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दूसरा क्वेश्चन का जो उसमें और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ था वो मैंने आप लोगों को बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्यूडोसेलम रखने वाले एक जानदार का नाम लिखो और ये जानदार जिस फाइलियम से ताल्लुक़ रखता है इसकी 2 खुसूसियात कलमबंद करो, मतलब 2 खासियत लिखो। तेलचट्टा और अर्थ्रोपोडा फाइलियम की खुसूसियात तहरीर करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें जो 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन जुड़े हैं, तो इनको एक एक करके तरतीबवार सॉल्व करेंगे। तो पहला है, देखिए, स्यूडोकोलम रखने वाले एक जानदार का नाम राउंडवर्म है। राउंडवर्म को कहते हैं, देखिए, पेट का केचुआ, जो पेट में जो होता है इसको गोल कृमि भी कहते हैं, इसको राउंडवर्म बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में राउंडवर्म और उर्दू में पेट का केचुआ बोलते हैं, ठीक है। ये
स्यूडियो कोलम के रखने वाले एक जानदार है। ठीक है, अब स्यूडियो कोलम जो है ये राउंड वर्म वो किस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है? देखिए, राउंड वर्म जिस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है इसे निमाटोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? निमाटोडा कहते हैं। अब क्या लिखनी है? निमाटोडा जो फाइलम है इसकी खासियत लिखनी है। इसकी 2 खासियत लिखनी है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत ही इजी मेथड में मैं लिखा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 नंबर देखिए, इस फाइलम के जानवर का जिस्म लंबा और नलीनुमा होता है। तो हम लोग देखे हैं, तो कृमि जो होता है, राउंडवर्म जो होता है वो लंबा होता है और नलीनुमा होता है। 1 नंबर, इस फाइलम के जानवर का जिस्म लंबा और नलीनुमा होता है, ये तो हम लोग जानते ही है। दूसरा है, जिस्म क्यूटिकल नामी एक मोटी परत से ढका होता है। ठीक है, मतलब उनके ये जो निमाटोडा के जो एनिमल्स है तो उसका बॉडी जो है एक क्यूटिकल नामी एक मादा होता है, उसी परत से बनी होती है। ठीक है, और एक बोला है कि तिलचट्टा और आर्थ्रोपोडा फाइलम की खुसूसियत। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, तिलचट्टा और आर्थ्रोपोडा फाइलम की खुसूसियत तहरीर करो। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का अगर खासियत लिखते हैं हम तो वो तिलचट्टा का भी वही खासियत हुआ, क्योंकि तिलचट्टा जो जिस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है वह आर्थ्रोपोडा। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा या फिर कॉकरोच। ठीक है, 1 नंबर, इस फाइलम के जानवरों का जिस्म जोरदार टुकड़ों से मिलकर बना होता है। इसका जिस्म जो है कॉकरोच या फिर आर्थ्रोपोडा फाइलम के जानदार जो है वो जिस्म जोरदार होते हैं, टुकड़ेदार होता है। दूसरा, जिस्म बाकायदा तौर पर सर, सीना और सिक्का में बड़ा होता है। मतलब इस कॉकरोच या फिर आर्थ्रोपोडा के जो फाइलम के जो जानदार है उनका जिस्म 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है सर, दूसरा सीना और तीसरा सिक्कम होता है, मतलब पेट। तीसरी खासियत, इस फाइलम के जानदारों के जिस्म काइटिन नामी, इसको काइटिन बताया जाता है, काइटिन नामी मादे से बनी होती है। तो इनका जिस्म या फिर कॉकरोच का जो जिस्म है ये काइटिन नामी मादे से बनी होती है। 4 नंबर, आमतौर से जिस्म के हर टुकड़े से एक जोड़े पैर निकलते हैं। ठीक है, इनका जो जिस्म टुकड़ेदार होते हैं, हर टुकड़े से एक जोड़े पैर निकलते हैं। ठीक है, तो यह जो है मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं आखिरी सवाल, इंसानी जिस्म में विटामिन ए और विटामिन डी के किरदार पर रोशनी डालो और तकसीम पजीर बात की खुसूसियात लिखो। तो पहला सवाल है कि विटामिन एक करके लिखेंगे। ठीक है, विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का किरदार क्या है? ये बालिदी के लिए ज़रूरी है, मतलब जिस्म में जो ग्रोथ होता है उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, ये रात की बीनाई के लिए ज़रूरी है, मतलब रात को देखने के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है विटामिन ए। अगर ये कमी हो जिस्म में तो रात को कम दिखाई देगा। ठीक है। तीसरा, ये हड्डी की बालिदगी और दांतों की नसोनुमा मदद करता है, मतलब ये हड्डी की बालिदगी मतलब मजबूत भी करता है, और बालिदगी और दांतों की नसोनुमा मतलब दांतों को डेवलपमेंट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, विटामिन ए। अब इंसानी जिस्म में विटामिन डी का किरदार क्या है? ये छोटी आंत में कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब करने में मदद देता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो विटामिन डी का काम क्या है? ये छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद देता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरा है, ये हड्डियों और दांतों की नसोनुमा में मदद करते हैं, ये भी जैसे विटामिन ए करते हैं। तीसरा, ये पैराथायरॉयड गलटी के अमल को ठीक करता है। ये गलटी है मतलब ग्लैंड है जिससे हार्मोन खारिज होता है, तो इसको वो ठीक रखता है, इसके काम को कंट्रोल रखता है। अब इसी में जो और एक क्वेश्चन है, देखिए, तकसीम पजीर बात की खुसूसियत लिखो, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तकसीम पजीर बात की खुसूसियत। 1 नंबर, इस बात के खुलिए गोल, बेजाबी या बसियार पहलुई होती है, मतलब
इसके खुलिये जो है गोल भी होते हैं, बेजावी भी मतलब अंडे के जैसा। उसके बाद बसियार पहिए मतलब अलग अलग शक्ल के होते हैं। दूसरा, खुलिये की दीवार पतली होती है। खुलिये की दीवार जो है मतलब सेल वॉल जो होता है वो पतली होती है, जो पैक्टिन और सेलुलोज नामी मादे से बनी होती है, मतलब इन दोनों मादे से बनी होती है। तीसरा, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म मतलब खुलिया के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी मादे होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है और न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर बताया। अगर इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो और डेली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इनके अलावा 9 के मॉडल एक्टिविटी और बाकी मॉडल एक्टिविटी को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन को चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उनके साथ साथ क्लास 10 का भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।